सभी को राधे राधे। आज हम आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में अवगत कराएंगे। जाने कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, इसके क्या लाभ है और कपालभाति प्राणायाम है क्या। कपालभाति प्राणायाम प्रसिद्ध यौगिक सांस की एक तकनीक है जिसे शुद्धिकरण क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ये शरीर के विषैले तत्वों को निकालने में, मस्तिष्क को सक्रिय करने में और पाचन व श्वास प्रणाली को मजबूत करने में अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। कपालभाति प्राणायाम करते कैसे? सबसे पहले ध्यान रखें, सीधी रीढ़ के साथ पद्मासन, सुखासन, मैट बिठाकर बैठ जाना है। फिर आप अपनी आंखों को बंद करें और शरीर को शिथिल करें। गहरी सांस लें, धीरे से, तेजी से सांस छोड़ें, जोर से नाक के माध्यम से। पेट को भीतर की ओर खींचते हुए सांस स्वतः आएगी और केवल सांस छोड़ना नियंत्रित और बलपूर्वक करें। आपको सांस छोड़ने की क्रिया को नियंत्रण करके और बलपूर्वक तेजी से करना होता है। ये प्रक्रिया शुरुआत में 30 बार करें, फिर धीरे धीरे आप इसको 100 बार तक ले जा सकते हैं। अगर आप शुरुआती हैं तो आप 25-25 के 4 क्रम करें। 25 बार करने के बाद 1 मिनट का विश्राम दें। कोई भी प्राणायाम करने में ध्यान रखें, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ होती है तो तुरंत वहीं पर उस क्रिया को छोड़ दें और किसी योगाचार से उसके विषय में जानकारी लें। आपको तो कपालभाति प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं। कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों और श्वास प्रणाली को मजबूत करता है। पेट की चर्बी घटाने में बहुत ही सहायक है। कब्ज, गैस और अपच में राहत मिलती है। मस्तिष्क को तेज करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालना इसका काम है। त्वचा में निखार व ऊर्जा में वृद्धि भी कपालभाति प्राणायाम से आती है। कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर के जितने विषैले तत्व हैं वो निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम में कुछ सावधानियां होती हैं, वो मुझे करनी चाहिए और सावधानियों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जिसको उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, हार्निया, अल्सर या फिर गर्भवती महिलाएं, इसे किसी चिकित्सक या योग गुरु की सलाह से ही करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम भोजन से कम 3 घंटे बाद ही करना चाहिए या फिर सुबह सुबह खाली पेट। बहुत तेजी से बहुत लंबे समय तक ना करें। शुरुआत में आपको बहुत तेजी से या बहुत लंबे समय तक इसे नहीं करना चाहिए। अगर आप शुरुआती दौर में कर रहे हैं तो 25-25 के क्रम 4 बार करिए। 25 बार करने के बाद 1 मिनट विश्राम कीजिए। प्राणायाम में सांसों का बड़ा रोल होता है। सांस पर ही प्राणायाम के लाभ निर्भर करते हैं। आगे के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट प्राणायाम के लिए।